तो बच्चों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस लेक्चर पहला जो लेक्चर है क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है आपका रिलेशन। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही आप मिक्स करते हुए चलिए, क्योंकि मैं जो है दोनों दोनों जो सब्जेक्ट है, दोनों जो लैंग्वेज है उसको एक साथ लेके चलूंगा। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन। तो सबसे पहले बात आता है कि रिलेशन क्या है। तो हम इसको दो टाइप में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा जो टाइप है वो हम सिंपल जानते हैं कि रिलेशन जो है वो हम बेसिक लाइफ में हम जो पढ़ते हैं वो, और दूसरा जो है मैथ्स का जो रिलेशन है वो। ठीक, तो मैथ्स के रिलेशन और लाइफ के जो रिलेशन है वो लगभग जुड़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले रिलेशन पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी जो है आप पहले से, मुझे लगता है कि कक्षा 11वीं में आप पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो सेट थ्योरी का अगर आप कंप्लीट हैं तो हम एक डिफाइन करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा, हिंदी में संबंध बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है इसमें कि रिलेशन अगर डिफाइन करना है, रिलेशन अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको चाहिए एक सेट। क्या चाहिए? एक सेट। कैसा सेट चाहिए आपको? एक नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। किसी भी एम्प्टी सेट में आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहला अगर आप रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए एक पहला क्या सेट चाहिए। सेट कैसा सेट चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। हिंदी में इसको बोलते हैं अरिक्त समुच्चय। हिंदी में से कहा जाता है अरिक्त समुच्चय। ठीक है यहाँ तक। तो अब पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो इसको क्या है, हम एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लेते हैं हमारा एक सेट है 1,2। सेट के बारे में जब पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर। आर एक ऐसा संबंध है, आर क्या है? एक रिलेशन है। आर क्या है? एक रिलेशन है। और आर रिलेशन कैसा है? आर इज डिफाइंड बाय ए कॉम आर छोटा है या लेस। ठीक है, जो रिलेशन आर है वो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर? लेस का या छोटा का रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसके अंदर अगर आप बात करें तो जब भी आप ए आर बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए आर बी, तो ए का रिलेशन बी से रहेगा। मतलब ए छोटा है बी से, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज लेस देन बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? ए इज लेस देन बी होगा। ठीक है, तो देखिए इस रिलेशन आर में क्या आएगा? पहले आएगा आपका 1,2। केवल क्या आएगा? 1,2। अब जो रिलेशन के अंदर जो अपन टर्म लिखेंगे उसको लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, और जो जितना भी रिलेशन के टर्म आएंगे उसको लिखेंगे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इस रिलेशन के अगर देखा जाए, सेट है हमारा 1,2, रिलेशन है हमारा आर, और आर का अर्थ क्या है यहाँ पर? छोटा, या इंग्लिश में बोला जाए तो लेस है। तो ए आर बी को क्या पढ़ेंगे अपन? ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो आर में केवल क्या आएगा? आर में केवल क्या आएगा? 1,2 आएगा। अगर यहीं पर मैं आर का अर्थ ले लेता हूं, ए इज, आर का अर्थ क्या है कि ए छोटा या बराबर है बी से, या इसको लिखा जाए तो ए इज लेस और इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू बी। तो इस केस में क्या होगा आप समझ सकते हैं। आर जो रहेगा हमारा, आर जो रहेगा 1,1 और आएगा 1,2। कैसे हुआ ये? अगर आप इसको देखेंगे 1,1 को, तो ये वाला जो 1 है फर्स्ट टर्म, वो सेकेंड टर्म से या तो लेस छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1,1 हो जाएगा। सेकेंड में क्या आएगा? 1,2। ये भी क्यों आएगा हमारे रिलेशन में? क्योंकि पहला वाला जो टर्म 1 है वो सेकेंड वाला से आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि क्या इसमें 2 और 2 आएगा कि नहीं? तो आंसर है यस, इसमें 2 और 2 आएगा। क्यों 2 और 2 आएगा यहाँ पर? क्योंकि पहला वाला जो टर्म 2 है वो सेकेंड वाले 2 से छोटा या बराबर है। आपको यह समझना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। इसका अर्थ होता है लेस और इक्वल। लेस होगा तब भी चलेगा, छोटा हो इक्वल होगा तब भी चलेगा। तो आपको पहला आपको एग्जांपल में बताया हूं, सेट ए लिए हैं, उसमें पहला संबंध में क्या डिफाइन किया हूं? छोटा है। उसमें उस रिलेशन में केवल आएगा 1,2, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है। सेकंड में क्या बताया हूं कि अगर इस रिलेशन आर को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? ए इज लेस और इक्वल टू बी। तो इस रिलेशन आर में क्या क्या आएगा आपका? 1,1 आ जाएगा,
1,2 आएगा और 2,2 आएगा, लास्ट में इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना है। ठीक, थैंक